कुछ दिन पहले हमारे जामियत रशीद में हमारे उस्ताद के पास एक बड़ा करोड़पति आदमी आया, मालदार आदमी, ठीक ठाक मालदार। मालदारों के बड़े मसाइल हो गए हैं आजकल, पता है आपको? मालदारों के घरों में ऐसे ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि आपकी सोच, क्यों सारी जिंदगी दौलत के पीछे भाग भाग के ना, जेब में भी दौलत है, दिल में भी दौलत है। इतना दौलत, ये जो भावलपुर का वाकया हुआ, लड़कियों ने अपनी इज्जत के जनाजे निकाले ये नंबरों के चक्कर में। क्यों भाई, नंबर में ऐसी क्या बात है कि आप अपनी इज्जत बेच दो प्रोफेसर के सामने? हमारे लिए नंबरों की वैल्यू नहीं है, इन लड़कियों के लिए बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इससे इनका फ्यूचर वाबस्ता है। इनको पता है जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे तो नाकाम हो गए। तो जब नाकामी गुर्बत में समझ ली गई है तो इज्जत बेचने के लिए भी तैयार है, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है ये। वो दूसरे की जिनसी तस्कीन के लिए भी तैयार है, बस पकड़े ना जाए, पता ना चले, छुप के सब कुछ हो सकता है। ये हमारी यूनिवर्सिटियों ने जहन बनाया है लोगों का कि पैसा ही सब कुछ है, खुदा का खौफ, अल्लाह, आखिरत, ये यूनिवर्सिटियों के टॉपिक ही नहीं है। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है, मुझे बहुत लोगों ने कहा भावलपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ, बयान दें। मैंने कहा क्या बयान दें, एक यूनिवर्सिटी में हो रहा हो तो हम बयान देना। तो पता नहीं कहा क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, तो बहुत कुछ हो रहा है। जब आपने दिमाग ये बना दिया लड़कियों का कंपटीशन, नंबर, तरक्की 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 तरक्की, बस, तो उसका रिजल्ट तो यही निकलेगा। यूरोप में तो इससे भी आगे होता है, आप क्या समझ रहे हो? उनके लिए तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है ना। अगर उनको इस पे वो तो है, ये तो पता नहीं छिछोरी बातें, ये पाकिस्तानी लोग इस तरह की बातें करके डिप्रेशन में जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत छोटे मसाइल हैं। तो वो तो अगर मर्जी से हो रहा है वो तो फिर सब कुछ जायज है उनके यहाँ। तो जब आपने हर चीज, दौलत को, पैसे को, इज्जत को, शोहरत को, और वो नंबरों से ही हो रही है। एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म या तालिबा के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? नंबरों की है। तो नंबर उसको मिल रहे हैं तो आखिरत का कहां से खौफ होगा उसके दिल में? वो तो कहेंगे हम नाकाम है अगर हमें नंबर नहीं मिले। तो मैं बता रहा था, वो करोड़पति ताजिर आए हमारे उस्ताद से मिले, उन्होंने बताया कि मैं इस कदर डिप्रेशन में हूं कि बता नहीं सकता। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी बीवी को अच्छा खिलाया, औलाद को अच्छा खिलाया, अब तन्हाई में सिसकियां ले रहा हूं, खांसता हूं तो कोई पानी का पूछने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? खांसता हूं ना, कोई बेटे को ये तौफीक नहीं मिलती कि पूछ ले अब्बा पानी तो नहीं चाहिए, हालांकि उसके एहसानात अपनी बीवी बच्चों पे एक गरीब आदमी से कई गुना ज्यादा है। लेकिन बीवी को पैसा खिला खिला के पैसे का हवस दिल में डाल दी। इतना पैसा मिला बीवी को कि वो समझने लगी कि दुनिया में सब कुछ क्या होता है, पैसा। ख्वाहिशात पूरी हो रही है ना। बच्चे भी एक आध, बच्चे ज्यादा पैदा नहीं किए ताकि इनको ज्यादा पैसा खिलाऊं मैं, तो बच्चे भी एक आध है, और वो एक ही, जब वो भी पैसे का मरीज है, उसको पता है मेरे बाप ने नस्ल क्यों रोकी है, पैसा बचाने के लिए। तो पैसा बचाना असल मकसद कायनात है, लिहाजा हम भी क्या करेंगे, पैसा बचाएंगे। तो पैसा तो भाई औलाद पे खर्च करो तो भी कम होता है, बाप पे खर्च करो तो भी कम होता है। नहीं आई खोपड़ी शरीफ में बात? भाई जब बच्चे रोके जाएंगे इसलिए कि औलाद ज्यादा होगी तो उन पे खर्च होगा, जब खर्च होगा तो पैसे कम हो जाएंगे। तो वही फलसफा तो अब्बा पे भी आता है ना सादिक। तो फिर अब्बा पे भी खर्च करने से कम होते हैं तो बेटे पे खर्च करने से कम होते हैं, तो नस्ल रोको। तो जब ये दिमाग शरीफ में बैठ गया कि पैसा जितना रोका जाएगा बढ़ेगा, तो भाई फिर तो गरीब पे खर्च करो या अब्बा पे खर्च करो, कम तो दोनों सूरतों में हो रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रही? काश मैं किसी तरह ना अपनी बातें खोपड़ियों में डाल दूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं समझाऊं कैसे। एक ही टॉपिक को मैं 20 साल से चीख रहा हूं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, या मेरे अंदर ताकत नहीं है समझाने की। खुदा की कसम, मजहब को फॉलो नहीं किया ना, जो इस्लाम कह रहे हैं ना, आंख बंद करके मानते चले जाओ, इससे तुम्हारी दुनिया जन्नत बन जाएगी, आखिरत तो बाद में। हमने तो उलमा को देखा है, खुदा की कसम, जेब में थैला नहीं है, ऐसे खुश हैं इतने। हम पैगंबर से बढ़कर कौन होगा? हमारे नबी के घर में 40 दिन खाने को रोटी नहीं, चूल्हा नहीं जलता, 9 बीवियां, बेवा से शादी, और उसके यतीम बच्चे लेके पाल रहे हैं। ऐसा नबी नस्ल रोकने का हुक्म देगा तुम्हें? अबे क्या हो गया? देखो, एक नबी है जो गुर्बत की इंतहा को पहुंचा हुआ है, वो शादी भी कितनी कर रहा है? 9 बीवियां एट अ टाइम। उनके खर्चे 9 गुना बढ़ गए ना हम लोगों से, और अपनी नस्ल भी नहीं रोक रहे। वो तो अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, उसमें बड़ी हिकमतें थी, ताकि नबी की औलाद में बेटा नहीं अल्लाह ने दिया ना, बेटे हुए तो, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। क्योंकि जो नस्ल चलती है ना पैगंबरों की, वो तो सारी औलादों में चलती है ना, तो अल्लाह ने आपको नरीना औलाद को जिंदा ही नहीं रखा ताकि नबूवत का बिल्कुल दरवाजा बंद हो जाए, कोई आपकी नरीना औलाद हो ही नहीं, ताकि कोई बात नहीं कह सके कि नबी आ सकता है। उसमें बड़ी हिकमतें थी। लेकिन हमारे नबी गुर्बत की इंतहा पे शादियां भी कितनी कर रहे हैं? 9 बीवियां, और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा? फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहां जो लिबरल तबका है वो कह रहे हैं अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी? कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं? इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं, इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं? अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से? भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे। बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान, हमने उलमा को देखे, एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते थे उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। 2
खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी, बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। बोला बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है, खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत है, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना, वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है। अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता, और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छपड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता, और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं का वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते भाई, जितना है हमने क्या करना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है। तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है, अल्लाह ने, तो मैं इस तकदीर पे राजी, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता यह है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीबी हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमान और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है जबकि वो दे सकता है। इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार, देखो एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसमें मेरी इसलिए पता होता है पापा को, मैं इसको पैसे दूंगा, छुट्टे लगाना शुरू कर दे, कहीं गुटखाना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी है, जराए भी है, मेरी जेब में नहीं, अब्बा के अकाउंट में, तो अब्बा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है, तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे, अब्बा मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है वो हाल में क्या रहता है, खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो वो बेचारा, वो करोड़पति आदमी आया किस इलाके का था, मैं वो इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो इलाके वाले गुस्से होंगे, हम लोग को बदनाम करते रहते हैं मुफ्ती साहब। तो कह रहे भाई मैंने बीवी को भी ठीक ठाक खिलाया, बच्चों को भी, बच्चे कितने 2-3, उनको भी बहुत खिलाया, अब खिलाने के काबिल नहीं हूं, रिटायर हो गया हूं, तो घर में पड़ा हुआ खांसता रहता हूं, बच्चों को बुरा लगता हूं, क्योंकि बच्चों को नोटों की क्या पड़ गई है आदत। बच्चों ने बड़ी अय्याशी की है, बड़ी गाड़ियों में, 2-3 बच्चे गाड़ियों में घूमते रहे हैं, अब वो टेंशन ले नहीं सकते। बेगम की भी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वो टेंशन लेस हो गई, यानी टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत उसमें खत्म। अब जब टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म है, तो बूढ़े शोहर को बर्दाश्त करना, उसकी खांसी को बर्दाश्त करना, उसकी खिदमत करना, ये सब चीजें इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। देखो दौलतमंद लोग या जो बेदीन लोग हैं, उनकी जवानी को देखकर कभी भी धोखे में ना आया करो, ये थोड़े दिन का इनके मजे होते हैं, इसके बाद जब इनकी उम्र बढ़ने लगती है, इनमें आपस में रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, इनमें रिलेशन बिल्कुल नहीं होता, हवस होती है, बस हवस। तो और हमने गरीबों में देखे 10-10 साल हो गए बाप को कौमे में गया हुआ है, बेटा बाप की चारपाई नहीं छोड़ता कि अब्बा को किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, कहीं जाता है तो दूसरे बंदे को खड़ा करके जाता है। ये जो यूरोप में माजूरों की इतनी खिदमत होती है ना, गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है, हर माजूर को 2 बंदे दिए हुए होते हैं, हम बड़ी तारीफ करते हैं कितनी अच्छी सोसाइटी है यार, वहां हर माजूर को 12-12 घंटे की ड्यूटी से गवर्नमेंट बंदा देती है। गवर्नमेंट अगर वहां लोगों को बंदे ना दे तो माजूर रोड पे पड़े हुए हैं, वहां पे सगा भाई भी अपने लंगड़े भाई को घर में रखने के लिए तैयार ना हो, गोरे के पास टाइम नहीं है अपने बाप को अपने घर में रखे, वो अपने भाई को कहां से रखेगा। भाई मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, लोग बड़ी तारीफ करते हैं ना, एक्चुअली वो मुल्कों में कितनी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, मुझे सामने बहुत फेंक रहे होते हैं, कभी भी मुतासिर नहीं होता, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं कहता हूं हम लोग लगड़े लूले उनसे ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ माजूर भाई होता है, दूसरा भाई उसके लिए भीख मांग रहा होता है बेचारा, सारी जिंदगी उसके लिए रो रहा होता है। इंसानियत यहाँ मिलेगी आपको, वहां नहीं है, वहां इंसानियत के बातें हैं, दावे हैं, थोड़ी बहुत मिल जाएगी थैंक यू बस, इससे ज्यादा नहीं है। ये बच्चा आया कहां से आया, मुझे तो लग रहा है मरीख से आए देखो बाहर से आए। तो इंसानियत जितनी यहां है वहां नहीं है। तो वो जो माजूर है ना, अपाहज हो गया, माजूर हो गया, गोरे के पास टाइम थोड़ी अपने भाई की 12 घंटे खिदमत करे, वो क्या है एक्चुअली तरक्की करनी है, मैंने पैसा कमाना है, मैं क्यों आधा 12 घंटे इसकी खिदमत करके जन्नत कमाऊं, जन्नत को मानता ही नहीं है। और मैंने यहाँ लोग देखे 10 साल से बाप कौमे में पड़ा हुआ है, बेटा खिदमत में लगा रहता है, कहीं बाहर जाता है दूसरा भाई, वो जाता है तीसरा भाई, छोड़ते नहीं अपने बाप को। काफिरों का तो कोई भरोसा नहीं है, चुपके से मौत का टीका लगाते हैं कि यार ये टेंशन। मैंने ऐसे बड़े वाकयात सुने हैं, एक जगह मेरा जाना हुआ, मैं इलाकों के नाम नहीं बताता, फिर वो लोग गुस्सा करते हैं कि वहां लोगों ने बताया कि हमारे इलाकों में ऐसा होता है गैर मुस्लिमों के यहाँ, कि बाप बूढ़ा है, वो उम्र ज्यादा हो गई, खांसता रहता है, तो चुपके से डॉक्टर को पैसे खिलाए, इसको टीका शीका लगा के मारो, इसको किसी काम का नहीं है। बहुत होते हैं ऐसे केसेस, अम्मा बूढ़ी हो गई, किसी काम की नहीं है भाई, टीका शीका लगा के इसको चलता करो आगे, इस तरह पे पड़ी हुई और कोई काम तो है नहीं। क्योंकि जब उनके यहाँ तरक्की सब कुछ है तो फिर ये तो सब बोझ लगेंगे ना सोसाइटी को। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ कमानी साजी की हुई है, वरना बुढ़ों का कोई हाल नहीं था वहां पे। देखो जरूरत ईजाद की मां है, ये सुना है ना, वहां ये जरूरत थी कि बूढ़ों के लिए ओल्ड हाउस बने, माजूरों के लिए कानून साजी हो। जरूरत क्यों थी, वो अपने सगे भाइयों बहनों को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। इतना तो कर लेंगे, बूढ़े को रोड पार करा दिया, ये हमें नजर आता है इन मुल्कों में कि नाबीना है तो किसी ने रोड पार करा दिया, बस इस 2-4 हद तक, इससे आगे इतनी टेंशन नहीं लेगा कि घर में मां नाबीना है तो उसकी बैठ के खिदमत कर रही है औलाद, बाप नाबीना है तो उसकी बैठ के, हमारे यहाँ तो 5 टाइम वुजू करा रहे हैं मरीजों को, गुसल करा रहे हैं, उनके पैम्पर चेंज कर रहे हैं, उनको नमाजें पढ़वा रहे हैं, मसले पूछ रहे होते हैं हमसे, फिर भी रो रहे होते हैं कि खिदमत नहीं हो सकी हमसे। तो मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान की मौत का नक्शा खींचा। मैं कहता अल्लाह धमकियां बहुत देते हैं मगर अमल नहीं कर रहे धमकियों पे। तो कैसी कैसी धमकियां देते हैं, ये मैं आज सुना, मेरे जहन में आई थी, इस वक्त मैं सुना रहा था। तो अल्लाह ने बताया कि जिस शख्स की मौत का टाइम होता है उस वक्त उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। वाकई ये तो मैं थोड़े दिनों के लिए आया था, अब मैं पतली गली से यहां से निकल रहा हूं। तो वो मौत से बचने की पूरी कोशिश करता है। अल्लाह कहते हैं तमाम तदबीरें क्या हो गई, नाकाम। अब अल्लाह कहते हैं अब मैं तुझसे पूछूंगा तूने किया क्या है।
देखो कुरान हमेशा नमाज को पहले जिक्र करता है और सदके को बाद में, लेकिन यहां सदका पहले है और नमाज बाद में। क्यों? दुनिया के मुसाफिर खाना होने का जो तस्वुर है ना, जो शख्स दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, तो ये हकीकत में समझता है या नहीं है, ये नमाज से नहीं पता चलेगा, ये सदका खैरात से पता चलेगा। नहीं आई बात? भाई नमाजी भी पैसा जमा करते रहते हैं ना, कोई 5 टाइम मस्जिद में आके नमाज पढ़ लो, बाकी बहरिया टाउन, फलाना टाउन, गिमखाना टाउन, और इतने मोटे मोटे सरिये इमारतों में डाल डाल के आदमी मौत को भूल जाता है, नमाज पढ़ता रहता है वो। आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो या नहीं समझते, ये नमाज से पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत से नमाजी हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे होते हैं। वो कहते हैं पैसा नहीं आना चाहिए हमारी जेब से, क्योंकि उनके जहन में तसव्वुर ये है कि हमने हमेशा इस दुनिया में रहना है, तो भी तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। पिछली उम्मतों में जो पैगंबर थे उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा? वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अपनी कौम से कहा तुम लोग घर ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम हराम पैसों से घर बना रहे हो, पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम चोरी के पैसों से घर बना रहे हो, रिश्वत के पैसों से बना रहे हो, ना ना, हलाल पैसों से बना रहे थे। लेकिन पैगंबर को एतराज ये था कि इतने मजबूत बना रहे हो जैसे तुमने यहां से कभी मरना है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? यानी पैगंबर को इस पे इश्काल हो रहा है, हालांकि उन लोगों की उम्रें हमसे बहुत लंबी थी, उन लोगों की एज हम लोगों से बहुत ज्यादा लंबी थी, फिर भी पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम इतने मजबूत घर बनाते हो कि जैसे तुमने यहां हमेशा रहना है। मैं कहता हूं वो पैगंबर हम लोगों के बंगलों को देख लें जो हम 60 साल की उम्र में बना रहे होते हैं, 60 साल 65 साल की उम्र, अब जरा स्टेबल हो गए ना, अब कहते हैं मैं अपना जाती घर बनाऊंगा। तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है, और तेरी उम्र रह गई है 5, 6, 10 साल बमुश्किल, करोड़ों रुपए तो इसमें फूंक दिए तूने, तो उनको हम पे कितना इतराज होता होगा। ये बातें मेरी भी समझ में नहीं शायद आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन जब आंख बंद होने लगेगी तो ठा करके समझ में आ जाएंगे। यार जबरदस्त बातें करके गए थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मैं जा रहा हूं किधर 2-3 करोड़ तो इधर फूंक दिया मैंने, इतना बड़ा बंगला बना लिया यार। 2 फुट की खबर है मेरी, 6 फुट की 7 फुट की खबर है, जिसमें मैंने भी जाने मैंने किया है। तो फिर भी मैं बार बार कहता हूं मैं घर बनाने के खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ने बहुत दिया तो बना लो बच्चों के लिए। ऐसा ना खबर पे खड़े होकर लात मार रहे हो बस स्पीड से पैदा, तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के इतने कर दिया, हमें रोड पे छोड़ के चले गए हो आप। लेकिन कोई तो हद होनी चाहिए ना, कहीं तो ब्रेक लगे। यहां तो ब्रेक ही नहीं लग रही है, ब्रेक ही नहीं लग रही है, दीवारों से दिल लगाया हुआ है, ईंटों से दिल लगा। बच्चों को भी याद रखो, तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी बना दी, मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा। आपा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़कर गए, हालांकि जरूरत तो हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़कर, वो टेंशन नहीं रहेंगे सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं ये बात मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़कर गए तो हमें ये लगा यार इतना हमें जरूरत, तो क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा था यार हमें तो मदरसे से 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है, 2000 की 2001 की बात कर रहा हूं, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सर छुपाने की जगह मुझे वैसे ही मिली हुई। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था, वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए, तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था यार इतना एहसान कर दिया, हालांकि इतने सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को, कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ये साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्रा होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ काना लिब्नि आदम वादियन मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहु वादियान व लन यमला अफाहु इल्ला तुराब। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, हदीस है बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखिए हमें से हर्षद ये समझता है अगर मैं एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाएं। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा, इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहां गुजारा होता। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूं लोगों की बातें ना, साहब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहां गुजारा होते हैं। आप कह रहे होगे कि यार ये 30 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है, गरीब हो। मालदारों के ये मसाइल है, वो टेंशन में ज्यादा है, वो ज्यादा टेंशन में है। मैं हर तबके से मिलता हूं और हर तबके के साथ रहा हूं, मैं सिर्फ 2-2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहां का जाता हूं, मैं आपको क्या पता, हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्सा है, जज करने की बचपन से हिस्सा है। मैं हमेशा बचपन से ही देखता रहता हूं सोसाइटी को, ये हो क्या रहा है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकती है मुझे बचपन से।